वो कहते थे ये क्या है, ये तो बच्चे हैं, ये क्या कर लेंगे, ये क्या है। मुझे बहुत जगह पे तारुफ मिलता है कि जी हारिस अतीक के वालिद हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। दादा पोता सियासत, ये उन्होंने अपना जो कब्ज़ा किया हुआ था ना उस पर चैम्बर पे, तो अनारकली में हमने जो रिसेप्शन दी है वो लोग कहते हैं तरीक़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले वो जो चिपक के बैठे हुए थे वो किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे। ताजरों का कोई प्रॉब्लम हो वो ज़रूर इधर अनारकली के हवाले से, किसी का कोई प्रॉब्लम हो वो बेशक बिला झिझक मेरे पास आएँ। बानो बाज़ार के माशाल्लाह बेतहाशा जो इतने काम थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई आप आए हैं देख लें, साफ़ सुथरा, कोई इशू नहीं है ऐसा। जब आप खिदमत करते हैं तो आपके कई काम ऐसे जो है ना आपको पता भी नहीं होता है कहाँ से आपको अल्लाह ताला उसका अजर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो एशिया का प्रीमियर चैम्बर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इक़्तिसादी सनती फ़ोरम, जिसकी 102 साल तारीख़ में वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, वो इनकलाब आया है जिसने चैम्बर की दहाइयों ने एक सदी से ज़ायद अरसे की सियासी तारीख़ को बदल कर रख दिया है। प्याफ पाइनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस ने इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत को एक नया रंग दिया है, एक नया रुख दिया है और एक नई लीडरशिप दी है, जिसके नौमुंतखब प्रेसिडेंट आज मियाँ अबू ज़रशाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी और एग्जेक्टिव कमेटी अरकान अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो नई मुंतखब क़यादत बैठी हुई नज़र आती है, इस क़यादत को इस मनसब तक पहुँचाने में जिन शख्सियात का खून पसीने की मेहनत, दिन रात की काविशें और अनथक जिद्दोजहद शामिल थी, हम उन शख्सियात से बातचीत कर रहे हैं, उनके ख़यालात जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस जिद्दोजहद के सफ़र में उन्होंने किस तरह के हालात को फ़ेस किया उस पर भी बातचीत करेंगे। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं, सदर इत्तेहाद ग्रुप बानो बाज़ार और प्रेसिडेंट पेरिस मार्केट न्यू अनारकली और लाहौर के बड़े हर दिल अज़ीज़ सीनियर ताजर रहनुमा हाजी अतीक रहमान साहब के साथ हम मौजूद हैं। हाजी अतीक रहमान साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नेक बख्त और रोशन सितारा और जुर्रत और दिलेरी का इस्तारा हारिस अतीक की सूरत में एक ऐसा बेटा दिया जिसने लाहौर के इक्तिसादी व कारोबारी हलकों का मुकदमा इस जुर्रत के साथ लड़ा कि तारीख़ गवाह है कि चैम्बर की 102 साल तारीख़ में इतनी बड़ी कामयाबी किसी अलाइंस को नहीं मिल सकी जितनी PPP अलाइंस को मिली। हारिस अतीक साहब साबिक़ नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाजी अतीक रहमान साहब के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं, जिनकी बहुत जिद्दोजहद और बड़ी मेहनत शामिल थी इलेक्शन लाहौर चैम्बर में PPP अलाइंस को यूनाइट करने में और इलेक्शन में विक्ट्री की तरफ लेकर जाने में। आज हाजी अतीक रहमान साहब से इलेक्शन लाहौर चैम्बर पर भी बातचीत करेंगे और साथ इनकी ताजर सियासत पर भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लैंडस्लाइड विक्ट्री, फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल अनारकली का, जिसको ज़माने ने देखा, लाहौर ने देखा और कह दिया हाजी अतीक रहमान साहब जिंदाबाद। क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपके न्यूज़ चैनल BNN का मैं मशकूर हूँ और हन्नान चौधरी साहब आपका जो आप तशरीफ़ लाए हैं और मुझे भी अपने ख़यालात के इजहार का मौका मिल गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पता क्या बात है, लाहौर चैम्बर की आपने बड़ी अच्छी बात की। 102 साल जो तारीख़ है उसमें ऐसे ग्रुप जो हैं वो बर्जमान थे जो उसमें समझते थे कि ये हमारी जागीर है, उन्होंने अपनी जागीर समझी हुई थी और हम भी उनका हिस्सा रहे हैं एक दफ़ा में। मगर जब हमने देखा कि ये तो इसको किसी और तरफ लेके जाते हैं, वो जो अपने बैठते हैं हमारे सदर हो, सीनियर नायब सदर हो, वो उनकी पपेट्स होती थी, वो हमने उसको महसूस किया। तो इसका बेरा उठाया। मैं समझता हूँ कि अली हुसाम असगर हमारा पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन और हारिस अतीक, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया। 2 बच्चे थे ये, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर और भी बड़ी बातें हैं जो कि मैं मीडिया पे नहीं कर सकता, मगर मेरा दस्ते शफ़क़त उन दोनों पे बिल्कुल रहा और मैं पीछे खड़ा रहा उनके
क्योंकि जो भी बातें हमारी डिस्कस होती थी और अपनी रहनुमाई के लिए वो मैं समझता हूँ कि उनकी मोहब्बत है, तो वो पूरी हर चीज़ डिस्कस करते थे। तो जो मुझे अपनी नॉलेज के मुताबिक या अपनी बसीरत के मुताबिक मैंने उनको गाइड भी किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते गए और कारवां जो है माशाल्लाह बढ़ता गया, और उसकी जो शक्ल जो इख्तियार हुई वो हमारी पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप जो हमारा बना, PBG। तो वो फिर उसके बाद अब आ गए इलेक्शन हमारे ये 2024 वाले। तो ये कोई ज़्यादा पुरानी तारीख़ की बात नहीं है। ये ग्रुप जो है ना कायम हुआ है, ये तकरीबन 1.5-2 साल मैं समझता हूँ, इससे ज़्यादा की तारीख़ नहीं है ये। तो ये बच्चे एनर्जेटिक थे और माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे आगे हमारी टीम बढ़ती गई तो उससे हमारी स्ट्रेंथ जो है ना वो लोगों ने एक्नॉलेज करनी शुरू की। मगर मैं समझता हूँ कि ये वो दूसरा ग्रुप था, वो कहते थे ये क्या है, ये तो बच्चे हैं, ये क्या कर लेंगे, ये क्या है। मगर जोश जो और जज्बा जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, और यही चीज़ जो है ना ये इंसान को जब तक हम अपनी स्टेप डाउन नहीं करेंगे, बच्चों को मौका नहीं देंगे, बच्चे कभी कामयाब नहीं होंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं नहीं जी मैंने तो जो है ना पीछे छोड़ना नहीं है, और बच्चे दुआ करते हैं बाबे ने कदम मरना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ना वो बेहतरीन लोग वही होते हैं जो ख़ुद बच्चों को जो है ना वो इस स्टेप के ऊपर ख़ुद लेके जाते हैं। तो आपने जैसे देखा, अब भाई हारिस अतीक की आप बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट जब उसने अपना परफॉर्म किया है तो पूरा लाहौर उसको जो है ना वो उसका मोतरिफ़ है। और मुझे हर जगह पे पहले कहते थे जी अपना अतीक साहब के जी बेटे हैं ये, अब अल्लाह का इतना शुक्र है, मैं हैप्पी हूँ इस पे। तो मुझे बहुत जगह पे तारफ़ मिलता है कि जी हारिस अतीक के वालिद हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है, सर फ़ख्र से बुलंद होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये उसके बाद जब मैं आ जाऊँ इस पे इलेक्शनों पे, बात लंबी हो गई। जब ये इलेक्शन थे तो मैं इस वक्त यहाँ पे नहीं था, हम वहाँ पे UK में थे। तो उस वक्त हम बैठ के वहाँ पे बड़ी इसके अंदर हमने कंट्रीब्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह और जितनी मेहनत कर सकते थे हमने की। फिर माशाल्लाह हारिस वहाँ से आ गए 1.5-2 महीने पहले, और वो 2 महीने जो थे ना वो आपने देखा कि लाहौर ने एक्नॉलेज किया इस बात को कि जिन्होंने मेहनत की हुई थी और अनथक मेहनत की, लोगों को साथ लेके चले। कोई ये नहीं किया कि जब कोई स्टेप आया तो आप खुद खड़े हो गए, लोगों को इज़्ज़त दी है। हमारा नैरेटिव ही यही है कि हमने लोगों को इज़्ज़त देनी है, ताजर को इज़्ज़त देनी है। तो वो ही हमारा, और ये दादा पोता सियासत, ये उन्होंने अपना जो कब्ज़ा किया हुआ था ना उस पर चैम्बर पे कि ये अब तुम्हारा साल है, वो तुम्हारा साल होगा, वो पूरे ही उन्होंने प्लानिंगें बनाई हुई थी। अल्लाह ने ऐसा उनका वो किया ना, वो कहते थे एक सीट नहीं हम इनको देंगे। तो मैं बार बार अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ, और अल्लाह ने उनको एक सीट भी नहीं दी, क्लीन स्वीप हो गया और एक सीट भी नहीं उनको मिली। तो मैं समझता हूँ कि ये इसके अंदर सारे हमारे अलाइंस के जितने मियां अंजुम निसार साहब हैं, हमारे खालिद उस्मान हैं, बाकी उनकी टीमें हैं, और इसके साथ साथ हमारी PBG की जो टीम है इसके अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक बच्चे हैं, और ये काम इन्होंने किया है और उसका रिज़ल्ट जो है ना वो सामने आया अलाइंस की सूरत में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब फिर मैं आया हूँ UK से, तो वो हमने पहला इस्तकबाल जो हमारा पीछे चल रहे थे, इनके वो जो कैंपेन चल रही थी, हम सारे उससे अवेयर थे। और मैं आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तो अनारकली में हमने जो रिसेप्शन दी है, वो लोग कहते हैं तरीक़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो इसके अंदर वो जज्बा था जो लोगों के अंदर वो खींच के लाने वाले लोग नहीं थे, हमारे जानवर वोटर थे। उन्होंने ख़ुद से जो है ना मनोपतियों का और बड़ा इस्तकबाल किया। मैं उनका मशकूर हूँ। हमारे जितने वोटर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे साथ खड़े रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा मैंने अभी पहले भी यही बात की है, जब आप किसी को इज़्ज़त देते हैं ना वो पलट के आती है। तो मैं बेहतरीन रिज़ल्ट आया आपके सामने है, और मैं समझता हूँ कि ये जो टीम अब बैठी है, मेरा भाई छोटा शाहिद नज़ीर चौधरी वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त जो माशाल्लाह बैठे हैं,
मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप देखिएगा कि लोग जो है ना वो कहेंगे कि इसकी तारीख बदल गई है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। जो पहले वो जो चिपक के बैठे हुए थे वो किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, और आज देख लें रेड कारपेट जो है ख़त्म हो गया है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों के काम हो रहे हैं। तो लोगों के ताजर का काम जो है ना, वो इम्पोर्ट वाले एक्सपोर्ट वाले, कोई किस्म किसी का जी वो पासपोर्ट का इशू है, किसी भी चीज़ का इशू है, मैं समझता हूँ कि वो उनके बड़ी रिस्पेक्टेबल तरीके से उनके काम हो रहे हैं, और ये इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। और आप देखिएगा कि ये अब ये जो टीम आ गई है ना, तो इंशाल्लाह ताला लोग इसे ही वोट करेंगे। क्यों कि ये हम में से हैं, ये टीम ही हमारे अंदर से है। सारे लोग जो ऐसे हैं कि भी जो लोगों के अंदर रहने वाले हैं, जो ग्रास रूट लेवल वाले लोग हैं, वो अब वो उसका जो सिस्टम था ना वो ख़त्म हो गया। वो वाला जो लोग हैं ये लोगों को इज़्ज़त देना जानते हैं। मार्केटों के लोग हैं, मियाँ अबू अरशाद है, खालिद उस्मान है, शाहिद नज़ीर चौधरी हमारे वाइस प्रेसिडेंट। मैं समझता हूँ कि ये बहुत कैपेबल और बड़े लोगों से मिलने वाले हैं, और इंशाल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट भी वैसे ही आएगा जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ है, जो लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं। इंशाल्लाह हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। हाजी अतीक और मान साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और मैं इनके चेहरे और आंखों की तरफ देख रहा था जब एक फ़िक्रा इन्होंने कहा कि लोग अब मुझे कहते हैं कि आप हारिस अतीक के वालिद हैं, तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, दिल मजबूत होता है, रूह तक़वियत पाती है। और ये कहते हुए हाजी साहब की आंखों के किनारे गीले हो रहे थे, ये तशक्कुर के आंसू थे, ये फ़ख्र की वो आंखें नम हो रही थी, और रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र से वो ये बात कर रहे थे कि अल्लाह ने आज उनकी ज़िंदगी में उनको ये मुकाम दिखाया है। हाजी साहब, मैं भी फ़र्ते जज्बात में वो अभी उस कैफियत को महसूस कर सकता हूँ। हारिस अतीक साहब फार्मर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टेन्योर गुजारा शानदार, आज ताजर सियासत कर रहे हैं नहायत शानदार, मिलते हैं, ग्राउंड टू अर्थ हैं, आजी है, शराफत है, ईमानदारी है। कई बाप अपने बेटों को सियासत में लेकर आते हैं, तरबियत नहीं करते। आपने इतनी शानदार तरबियत कैसी की है, ये फार्मूला भी हमारे देखने वालों को बताएं। बड़ी अच्छी बात आपने की है। ये फार्मूला हमें ऊपर से मिला। मेरे वालिदैन ने जैसे हमारी तरबियत की, हमने कभी भी जो है ना, कोई बच्चा भी हो मैं सलाम करता हूँ उससे, मैं जहाँ से गुज़रता हूँ सबको अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। ये बड़ी अच्छी आदत है, सबको इसके ऊपर जो है ना फोकस करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आपको कोई सलाम, लोग देखते हैं कि जी हमें कोई सलाम करे, मैं कोई बोले ना बोले मैं पहले अस्सलाम वालेकुम कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ होती है ना कि इंसान की इज़्ज़त में इजाफ़ा करती है। जब आप बच्चों को, बच्चे देखते हैं ना वो चीज़ें, जब उन्होंने देखा है कि भाई ये हमारे वालिद ने इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी है। मैंने इधर गुज़िश्ता कोई 35 साल से मैं इधर सियासत कर रहा हूँ अनारकली में, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की बेपनाह हमारे पे रहमतें हैं। लोग हमसे प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, वही आगे चीज़ जो है ना ट्रांसफ़र होती है। जो आपने, वो कहते हैं ना, बीज जो बोया होता है वही आपने लेना है ना। तो मकाफ़ात अमल है, और जो सदा होती है वो पलट के आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे इनाम तो अल्लाह ने दिया। उसकी सूरत में मेरी औलाद अल्लाह ने बड़ी अच्छी, और ख़ास तौर पे हारिस अतीक जो है, इसने मकाम बनाया, अपना इज़्ज़त बनाई, अल्लाह ने इसको इज़्ज़त दिया है। ये वजह यही है कि वो हमारी जो तरबियत है वो यही है कि आपने लोगों की इज़्ज़त करनी है, लोगों को जो है ना दिल में बिठाना है। जो दिल में बिठाएंगे लोग आपको सर पे बिठाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वही है कि भाई जहाँ पे भी बात होती है, मैंने अभी जिक्र किया, यकीन करें कई जगह पे ऐसी बात होती है ना, तो मैं कहता हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है कि बाज़ लोगों की औलाद या तो वो ज़िल्लत का बायस बनती है, तो या इज़्ज़त का। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ, मेरे बड़ों ने मेरे ऊपर इत्मीनान किया, मुझे आगे किया, उन्होंने स्टेप डाउन किया, मैंने अपने बच्चों को आगे किया, स्टेप डाउन किया। तो मैं समझता हूँ कि मैं अब बैक पे होके उनको जो है ना ट्रेन करता हूँ, कोई बात होती है उनको समझाता हूँ, और वो इस चीज़ के अमल दरामद कर रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर अली हुसैन असगर ख़ास तौर पे, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा प्यार करने वाला, तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और मैं समझता हूँ कि ये ताजर जितने हैं इनके लिए हमें काम करने का अल्लाह ने मौका दिया है।
तो इसको जो है ना इंशाअल्लाह ताला हमने हर सतह पे ताजरों का कोई प्रॉब्लम हो वो ज़रूर इधर अनारकली के हवाले से किसी का कोई प्रॉब्लम हो वो बेशक बिला झिझक मेरे पास आएँ इंशाअल्लाह ताला इसके लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के या हुकूमती लेवल पे करने वाले कोई काम होंगे इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर उनके होंगे, क्योंकि हमने अपनी बात जहाँ तक पहुँचानी होती है अल्लाह ने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है तो हमारी आवाज़ पहुँचती है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जितने दोस्त हैं, कितने मेरे ताजर हैं, किसी का कोई मसला होगा इंशाअल्लाह ताला हम हर सतह पे उनके लिए तैयार हैं, खड़े हैं। हाजी साहब, अगर बात आपके साथ हो रही हो और अनारकली की बात ना हो, बानो बाज़ार की ना हो, पेरिस मार्केट की ना हो, तो बात अधूरी रह जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि आवाज़ खल्क नकारा खुदा बनती है और उस आवाज़ खल्क को बाहर लाने के लिए कुछ असबाब पैदा करने पड़ते हैं। वो असबाब हम जब भी बानो बाज़ार पेरिस मार्केट में आते हैं तो एक डिसिप्लिन की सूरत में, एक सफाई की सूरत में, मेंटेनेंस की सूरत में, बिजली की प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस की और वायर्स और हर चीज़, ये सारी जो मैनेजमेंट आप करते हैं इसमें कोई टीम होगी, इसका भी कोई तरीकाकार बताएं ताकि जो दूसरी मार्केटों की लीडरशिप है वो भी इससे कुछ सीख सके। बड़ी अच्छी बात आपने दोबारा की है, क्योंकि असल बात वही है कि आपकी नीयत क्या है। ये सारी ये काम होते हैं नीयत से, दयानतदारी से। अगर आप बानो बाज़ार की बात करें तो बानो बाज़ार माशाल्लाह हमने इधर 2 मस्जिदें तामीर की, एक मर्दों के लिए और एक औरतों के लिए, क्योंकि ये लेडीज़ का बाज़ार है और मुझे बड़ा इसका एहसास था कि लेडीज़ आती हैं, भाई हमने नमाज़ पढ़नी है तो कोई चेयर दे दें, कोई मुसल्ला दे दें, तो वो हमारे जहन में था। तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैं बेहद अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इसी तरह लेडीज़ के लिए बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई, एक जेंट्स के लिए जो है ना हमने मस्जिद बनाई है, तो वहाँ पे लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगा मैं ताकि क़यामत तक जो है ना उसका सवाब हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिलता रहेगा, हमारे वालिदैन को मिलेगा, क्योंकि हमने बड़ी जाँफशानी से, बड़ी मेहनत से वो काम किए। फिर हमारी यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए थे चौक बानो बाज़ार में, वो यहाँ से रिमूव करवाए हैं। 60 साल पुराने एक चीज़ थी, वो यहाँ से वो रिमूव करवाए हैं। उनकी जगह पे हमने 400 kVA के जो है ना वो ट्रांसफार्मर अप्रूव करवाए हैं गवर्नमेंट से, वापडा से। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम था, तो अल्लाह ने मुझे इसका सादत दी और अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया। वो नई वायरिंग करवाई, नए ट्रांसफार्मर बड़े वाले लगवाए। आज इस हवाले से कोई हमें परेशानी नहीं है कि अभी रिसेंटली अभी पेरिस मार्केट में 1-2 प्रॉब्लम हुए थे, तो वो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है। एसडीओ साहब हमारे बड़े अच्छे हैं, दोस्त हैं, वो उनको कहा कि जी ये काम होने हैं, तो अपनी टीम को उन्होंने भिजवाया। माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से वो काम करके गए हैं। कोई उसके अंदर वो हमने उनको कोई वो ऐसा कुछ नहीं किया, कोई पैसे नहीं दिए। ये सारी बात होती है आपके अखलाक की, आपकी मोहब्बत की। आपने जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, ज़ाहिर है आपके साथ उनका वो रहना होता है, तल्लक रहना होता है, तो उनके साथ आप अच्छे तरीके से लाइज़ॉन रहें तो इंशाअल्लाह ताला कोई वजह नहीं है, सारे काम होते हैं। मैं पेरिस मार्केट, बानो बाज़ार के माशाल्लाह बेतहाशा जो इतने काम थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई आप आए हैं देख लें, साफ़ सुथरा, कोई इशू नहीं है ऐसा। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की रहमत है। आप लोगों से जितनी अच्छे तरीके से मिलेंगे, पेश आएंगे, दयानतदारी से काम करेंगे, आपके दिल में कोई फ्रॉड करने का नीयत ना हो, कोई आपने मैंने अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मैंने देखा है कई लोग जो है ना इसमें अब आते हैं ना, जब यूनियन बनती है तो यार ये भी जो है ना इनको चीज़ सीखनी चाहिए कि भी अपने लोगों के साथ मोहब्बत करें और दयानतदारी से, नीयत से काम करें। अल्लाह ताला इसके अंदर बड़ी बरकत देता है। आप लोगों के काम करते हैं ना, खल्के खुदा की जब आप खिदमत करते हैं तो आपके कई काम ऐसे जो है ना आपको पता भी नहीं होता है कहाँ से आपको अल्लाह ताला उसका अजर देता है। तो ये मेरे साथ तो बहुत जो है ना अच्छी औलाद की सूरत में आपके अल्लाह ताला पता नहीं कई काम ऐसे कर देता है जो ख़ुद भी इंसान की ना सोच में नहीं होते। तो अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं और मेरी बार बार यही है कि हम लोगों के काम करें, लोगों की खल्के खुदा की खिदमत करें, तो इंशाल्लाह उसका बड़ा अजर मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।
दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए क्या कुछ कम थे कुर्दो बयां। इकबाल कहते हैं कि तख्लीक़ इंसान का मकसद खिदमत इंसानियत है, जिसका बेड़ा हाजी अतीक रहमान साहब अनारकली बानो बाज़ार और पेरिस मार्केट में उठाए हुए हैं। शराफत, आजज़ी, सादगी, ईमानदारी जो मन के अंदर, वही ज़ुबान पर हाजी अतीक रहमान साहब की गुफ्तगू में नज़र आता है। और इन्हीं की शख्सियत का अक्स फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हारिस अतीक साहब में भी नज़र आता है। इतनी शानदार तरबियत इसलिए इन्होंने की क्योंकि उतने ही आला ज़रफ़ के मालिक अंदर से हाजी अतीक रहमान साहब खुद हैं। वो बता रहे हैं कि दुखी इंसानों के काम आओ, गमज़दा इंसानों के आंसू पहुँचो, मुश्किलात में फंसे हुए इंसानों की मसीहाई करो, मुश्किलात आसान करो, जो बांट सकते हो बांट दो, लोगों में आसानियाँ बांटो, खुदा आपको इज़्ज़त देगा। और उस इज़्ज़त का समर फल आज हाजी अतीक रहमान साहब भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। हमारी भी दुआ है अल्लाह ताला इस ख़ानदान की इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। अनारकली बाज़ार, बानो बाज़ार, पेरिस मार्केट और लाहौर समेत पाकिस्तान भर की तमाम मार्केटें कारोबारी, मुआशी तरक्की और खुशहाली की जानब तेज़ी से गामज़न हो, ताकि पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न हो सके। BNN डिजिटल मीडिया TV आपको तमाम तर बिज़नेस, इंडस्ट्रियल, सोशल, पॉलिटिकल सेक्टर की अहम ख़बरों, अपडेट्स से बाखबर रखे हुए हम आपको दिखाते और बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना और अपने चाहने वालों का बेहद ख्याल रखिए। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।